कैसे डे टू डे लाइफ में या फिर मैथ्स में कैसे यूज करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये अपना मोटिवेशन है। इंस्टेंटेनियस मतलब उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। मतलब गिवन हो y इक्वल टू एफ टी और x इक्वल टू जी टी, मतलब दोनों अलग अलग फंक्शन हो, तो अगर आपसे एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज पूछा जाए तो आप इस तरीके से करेंगे, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल गौरव सिंह लेक्चर्स में। बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में डिफरेंशिएशन सीखा था, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स का क्या यूज है, हाउ टू यूज कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अपना मोटिव इस क्लास का यही है कि डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स को कैसे डे टू डे लाइफ में या फिर मैथ्स में कैसे यूज करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये अपना मोटिवेशन है इस चैप्टर को करने का। तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखा भी है हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स कैन बी यूज्ड। तो सबसे पहला हम लोग जो इसका यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा वो है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज निकालने में हम लोग इसका यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। टू फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट, टेंजेंट और नॉर्मल किसी पॉइंट पे ड्रॉ करनी है तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए भी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। थर्ड आपका है टू फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, मतलब कब फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग बिहेव कर रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग बिहेव कर रहा है। ये सारी चीजें हम लोग इस वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, फंक्शंस का मैक्सिमा निकालने के लिए लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, ये सारी चीजें हम लोग इस वाले सेक्शन में आके पढ़ेंगे। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सारी चीजें। और इसका यूज अप्रोक्सीमेशन में भी करना है, अप्रोक्सीमेट एरर निकालने में, फंक्शंस का अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने में, मतलब कब क्या चीजें हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, अप्रोक्सीमेशन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो मैं एक एक वीडियो सेपरेटली सभी टॉपिक्स के लिए यूज बनाने वाला हूं। तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं डिफरेंशिएशन के, लेकिन मोस्ट ऑफ द हम लोग यही यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और मैथ्स में भी आपसे यही सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो मैं सेपरेट एक एक वीडियो हर एक टॉपिक पे बनाने वाला हूं। तो आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला जाता है, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ये आज के लेक्चर का डिस्कशन पॉइंट है, ठीक है। तो वेट करिए एक सेकेंड, इरेज करके मैं स्टार्ट करता हूं। आपका है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। आज हम लोग ये चीज डिस्कस करने वाले हैं कि रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को, डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। बस बने रहिए, 2 मिनट लगेगा। आप सबसे पहले मेरी बातों को सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। आफ्टर दैट हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ सीखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स कोई फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। कोई एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। ये जो y वाला फंक्शन है वो x पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, हमने एज्यूम कर लिया अपनी मर्जी से। अब देखो यहां पे ये कुछ इस तरीके का सिंबल जो है, ये इसको पढ़ते हैं डेल्टा, डेल्टा y। ये डेल्टा y क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा y रिप्रेजेंट्स
चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। और ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स मतलब ये रिप्रेजेंट करता है आपका, रिप्रेजेंट्स चेंज इन एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई लिखा हुआ दिखे मतलब आपको समझ जाना है कि चेंज इन वाई में बात कर रहा है। डेल्टा एक्स लिखा है तो चेंज इन एक्स दिखा रहा है। डेल्टा टी लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि चेंज इन टी दिखा रहा है। डेल्टा वी लिखा है तो चेंज इन वी, वहां पे टाइम से, टी से टाइम हो गया, वी से वेलोसिटी हो गया। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब कहीं पे अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसका मतलब समझ जाना है आपको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, ये विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल यूनिट चेंज इन एक्स, स्मॉल यूनिट चेंज इन एक्स। ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखने का मतलब वाई में चेंजिंग, एक्स में जो चेंजिंग हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। वाई में चेंज, एक्स के साथ साथ एक्स में चेंज करने पर वाई में क्या चेंज हो रहा है उसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मीनिंग क्या है, एक्स में चेंज करने पर वाई में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते हैं। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो एवरेज चेंज, एवरेज चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। समझ गए, ये दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं। अगर ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों बातें सेम हैं। अब मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें एक्स में बहुत ही माइनर चेंज हो। फॉर माइनर चेंज, बहुत ही स्मॉल चेंज हो एक्स में, फॉर स्मॉल चेंज इन एक्स, फॉर स्मॉल चेंज इन एक्स, एक्स में बहुत ही स्मॉल चेंज हो रहा है। आप समझ लो कि ये जो डेल्टा एक्स है ना, चेंज इन एक्स है, वो बहुत ही कम, मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बहुत ही लिटिल चेंज है। तो ऐसी सिचुएशन होती है तो आप इसको लिमिटिंग सिचुएशन बोलते हैं। डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो तो आप इसको बोलेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो। तो जब लिमिट डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, जब ये डेल्टा एक्स जीरो की तरफ, मतलब ये जो चेंज इन एक्स है वो बहुत ही माइनर हो रहा है, तो ये कहां जाने वाला, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको शो करेगा इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन x। समझ गए, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू x ही लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो इंस्टेंटेनियस मतलब उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। और ये जो पूरा आप लोगों ने ये सिंबल डिफरेंशिएशन चैप्टर में खूब यूज किया होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिखने का मतलब ही यही होता है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये जो ये डी वाई बाई डी एक्स का ना, ये इसका मीनिंग होता है कि
जब स्मॉल यूनिट चेंज हो, बहुत ही स्मॉल चेंज हो x में, तो y पे क्या चेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। तो आप dy बाई डी एक्स को भी यही बोल सकते हो, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू अ स्मॉल यूनिट चेंज इन x। यहां पे जो y है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। dy बाई डी एक्स को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये तो हो गया जब आपका वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहां से पता चलेगा आपको ये x पे डिपेंड कर रहा है ना y, जैसे जैसे x चेंज होगा y भी चेंज होता रहेगा, इसलिए मैंने y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला है। ये आपका एक पॉइंट यहां तक फिनिश होता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और इसका मतलब क्या है ये यहां पे लिख दिया है। अब मान लो किसी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए कि कितनी होगी वैल्यू, मतलब एट x इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है, चेंज इन y एट x इक्वल टू एक्स नॉट। ये ऐसा मैं लिख देता हूं इसको थोड़ा सा डिटेल में, चेंज इन y एट x इक्वल टू एक्स नॉट। तो आप इस चीज को कैसे लिखोगे, dy बाई डी एक्स, ठीक है, एट x इक्वल टू एक्स नॉट को ऐसे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू एक्स नॉट। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू एक्स नॉट, इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसको पढ़ोगे चेंज इन y एट x इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू एक्स नॉट। यहां पे भी विथ रिस्पेक्ट टू x ऐड कर लो, ठीक है। समझ गए बात। ये इतनी कॉन्सेप्ट पहले आप अपनी खोपड़ी में बैठा लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो डेल्टा y क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन y। डेल्टा x रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन x। अगर डेल्टा t है तो चेंज इन t, अगर डेल्टा v है तो चेंज इन v। और अगर आपको डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखा हुआ दिख जाए, मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब जब x का चेंज जो है वो बहुत माइनर हो, लिटिल चेंज हो, मतलब हम लोग लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, जब x जीरो के पास जा रहा हो, बहुत कम चेंज हो, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। और ये आपको क्या शो करता है, इंस्टेंटेनियस चेंज, मतलब उसी टाइम पर कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। और इस पूरी वैल्यू को हम लोग, ये पूरा जो लिखा हुआ है, इसको dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहा हो x इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो आप dy बाई डी एक्स निकालिएगा और उसमें जहां पे x है वहां पे x नॉट सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो x और y जो है ना, वो दोनों अलग अलग फंक्शन है, तब क्या होगा। मान लेते हैं y, थोड़ा सा यहां पे कुछ दूसरा हो गया, y जो है वो t पे डिपेंड करता है और ये x जो है वो भी t पे डिपेंड करता है, लेकिन कोई और फंक्शन है। y इज फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ टी एंड x इक्वल टू जी टी। ये कोई दूसरा फंक्शन है y, x कोई दूसरा फंक्शन है, लेकिन दोनों t पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर इस सिचुएशन में आपको, अगर इस सिचुएशन में आपसे चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x पूछ दे, विथ रिस्पेक्ट टू x पूछ दे, वहां पे क्या हो रहा था, y इक्वल टू एफ एक्स दिया था ना, तो जैसे ही चेंज इन y, किसे बोला था, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x बोला था, तो आपने डायरेक्टली ही dy बाई डी एक्स लिख दिया था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे।
यहां पे तो डायरेक्टली dy बाई डी एक्स है ही ना, है ही ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां से तो यही निकल सकता है चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे dx अपान में dt। ठीक है, dx अपान में dt लिखोगे। और चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू t, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, dy बाई dt। अब हमें चाहिए क्या, हमको तो चाहिए क्या, हमें चाहिए चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, dy बाई dx चाहिए। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। तो जब आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना होगा इस सिचुएशन में, तो आप कैलकुलेट करेंगे पहले dy बाई dt, dy बाई dt, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। बट प्रोवाइडेड dx बाई dt नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में है dx बाई dt जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उस सिचुएशन में हम लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ये रहा आपका कोर कॉन्सेप्ट जो यहां से आपका निकल के आता है। तो जब आपको अलग अलग गिवन हो y इक्वल टू एफ टी और x इक्वल टू जी टी, मतलब दोनों अलग अलग फंक्शन हो, तो अगर आपसे एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज पूछा जाए तो आप इस तरीके से करेंगे। इसको चेन रूल भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, चेन रूल का यूज करते हुए हमने ये कर दिया। तो जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखे, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, उसका मतलब dy बाई dx, dy बाई dx। ठीक है, ये रहे कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट्स में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम लोग कुछ सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट का वेट करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल रेडियस आर। सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया था चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। जब y इक्वल टू एफ एक्स हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, dy बाई dx। ये बात अपनी खोपड़ी में बैठा के रखना। यहां पे देखो किस में बोला जा रहा है, चेंज इन एरिया, चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल रेडियस। किसका, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। बात को समझना है। यहां पे सॉल्यूशन मैं करता हूं, देखो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहां पे एरिया की बात हो रही है, तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, विथ रेडियस आर। ठीक है, एक कोई सर्किल, एक एरिया हो गया किसी सर्किल का जिसका रेडियस आर है। तो हमें सर्किल का एरिया का फार्मूला मालूम है, एरिया ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। हमें चाहिए चेंज इन ए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। तो हमें कैलकुलेट करना है डीए अपान में डी आर। तो डीए अपान में डी आर, तो डिफरेंशिएशन का रूल तो आप लोगों को मालूम ही होगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 आगे आ जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब आपसे इस चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा कौन से पॉइंट पे गया है, आर इक्वल टू 3 पे, मतलब डीए अपान में डी आर एट आर इक्वल टू 3। तो आप इसी में जहां पे आर है वहां पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू 3 आ गया आपका 6 पाई। यूनिट भी लिख देते हैं, एरिया का यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और रेडियस का हो गया सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका चेंज। ठीक है, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आ गया
6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हो गया आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि काफी इजी क्वेश्चन था, एकदम बिगिनर लेवल का क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़ो, क्या लिखा है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक स्फेरिकल बैलून है, हैज वेरिएबल डायमीटर, जिसका डायमीटर वेरिएबल है, मतलब चेंज हो सकता है। उसका डायमीटर है 3/2, 2x + 3। डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहां पे एक चीज मैं लिखना भूल गया हूं, सेंटीमीटर भी लिख लो। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखो क्या करना है, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले वॉल्यूम चाहिए अपने को, तो हम लोग लिखते हैं एज्यूम वॉल्यूम, v इज द वॉल्यूम ऑफ बैलून। ठीक है, विथ डायमीटर 3/2 इंटू 2x + 3 सेंटीमीटर। अब देखो वॉल्यूम है और स्फेरिकल बैलून है, स्फेरिकल बैलून है, ये भी बात याद रहे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम को हमने v लिखा, तो v इक्वल टू फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का 4/3 πr³। ये होता है आपका फार्मूला। तो आपके पास डायमीटर गिवन है, डायमीटर d इक्वल टू 3/2 इंटू 2x + 3। और हम लोग जानते हैं कि रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो जब हम लोग इसमें हाफ करेंगे डायमीटर का, तो ये बन जाएगा आपका 3/4 इंटू 2x + 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। ये हमने रेडियस कैलकुलेट किया। अब इस रेडियस की वैल्यू यहां पे फार्मूला में रख लो, तो आपका v इक्वल टू क्या बन जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3 पाई, r की वैल्यू हो गई आपकी 3/4 2x + 3 का क्यूब। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दो, ये 4/3 पाई, ये कैलकुलेट करोगे तो 3 का क्यूब हो गया 27, डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और ये हो गया 2x + 3 का क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया आपका v। जो थोड़ा मोड़ा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो, 3 9 जा 4 64 जा, तो आपका v इक्वल टू बचा 9π/16, 9π/16, हाँ यही तो बचेगा, इंटू 2x + 3 और इसका होल क्यूब। ये तो आपकी आ गई वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम का चेंज चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, वॉल्यूम का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप आसानी से इसको dv डिवाइडेड बाई dx लिख सकते हो, और सिंपल से डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करना आपने प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से सीखा है। तो आप लिखोगे इसको 9π डिवाइडेड बाई 16, और डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आ जाएगा आगे, फिर हो जाएगा 2x + 3, फिर इसके बाद चेन रूल, क्योंकि यहां पे भी वेरिएबल है, तो इसका जब 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 2। अब इन सब का मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 8 जा, और ये हो गया 9 3 जा 27/8 पाई 2x + 3 सेंटीमीटर। अब इसका यूनिट भी तो लिखना होगा आपको, dv/dx। तो यूनिट हो गया आपका, वॉल्यूम का यूनिट हो गया सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का करोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी स्टेप में, तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, तो 1 मिनट वेट करिए, मैं अगला क्वेश्चन भी लिखता हूं। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड वेव इन सर्कल ऑफ स्पीड 4 centimeter per second at a time of instance when the radius of circular wave is 10 centimeter, how fast the area enclosed is increases। मतलब आपसे पूछा जा रहा है एरिया इनक्लोज जो है, एरिया जो है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है, मतलब चेंज इन एरिया पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? चेंज इन एरिया पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप एरिया को ए एज्यूम करो, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग कैसे इसको। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक पत्थर को पानी में फेंका जा रहा है, शांत पानी है, किसी पोखरे में फेंक दिया जा रहा है, लेक में फेंक दिया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है? वेव्स बन रही हैं और वेव्स की स्पीड यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे आपको गिवन है, मतलब 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वेव्स जा रही हैं। तो आपको जो वेव है, कभी जब 10 सेंटीमीटर है उसका रेडियस जहां पे हमने पत्थर फेंका था वहां से 10 सेंटीमीटर है, तो उस टाइम के लिए हमें चेंज इन एरिया की बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम ए इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव, ठीक है। ए जो है वो एरिया हो गया सर्कुलर वेव का, तो एरिया सर्कुलर वेव है तो एरिया का फार्मूला ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमें क्या गिवन है? एरिया में जो ये जो चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये जो चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, मतलब डीए अपान में डीटी करना है। चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही, क्योंकि यहां पे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, तो हमने तो डीए अपान में डीटी निकालना है, लेकिन इस साइड तो डीटी है ये ना है भैया, मतलब आपको डी अपान में डीटी किसका करना है? पाई आर स्क्वायर का। बट यहां पे है ही नहीं, यहां पे टी नहीं है, तो आप प्रीवियस चैप्टर में चेन रूल पढ़ के आए हो, तो हम लोग इसे चेन रूल पर ब्रेक कर देंगे। कैसे? हम लोग ये जो डी पाई आर स्क्वायर बटा में डी टी है ना, डिवाइडेड बाय डी टी है, इसको इस तरीके से लिख देंगे, डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। यहां पे आपको गिवन में एक चीज लिख लेना चाहिए। गिवन में देखो यहां पे जो सर्कुलर वेव्स चल रही हैं वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है ना, तो इसका मतलब चेंज इन रेडियस, ये जो गिवन है वो चेंज इन रेडियस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। गिवन है डी आर अपान में डी टी की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो स्पीड से वेव चलेगी तो चेंज होगा क्या? वेव्स जाएंगी तो रेडियस में ही तो चेंज होगा। वेव्स पहले यहां थी, आगे गई, मतलब यहां से चलते चलते आगे जाएंगी तो चेंज तो रेडियस में ही हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी आर अपान में डी टी की वैल्यू आपको ये गिवन है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 2r और डी आर अपान में डी टी। डी आर अपान में डी टी की वैल्यू आपको गिवन है 4, फिर 4 यहां पे पुट कर दो, 2r मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आपको मिल गया 4 2 जा 8 पाई आर। ये हो गया आपका डी ए अपान में डी टी की वैल्यू। बट आपसे पूछा कब जा रहा है? रेडियस जब 10 है, व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, तो आप यहां पे 10 सेंटीमीटर पुट कर दोगे रेडियस, डी ए अपान में डी टी इक्वल टू, जब रेडियस 10 है तब 8 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 80 पाई, और इसका हो गया, ए का हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर, टी का हो गया सेकेंड, ठीक है, ये होगी आपकी यूनिट। तो इस तरीके से हमने आज 3 क्वेश्चन समझे हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के कॉन्सेप्ट को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
टेंजेंट वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट। तो तब तक आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, ठीक है। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप लोग अभी तक भूल गए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।